स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सुबह सुबह ये ट्वीट आ गई है। ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। हम मीटिंग का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत को बड़ी जीत मिली है, पर एक नहीं कई सारी। How important is BRICS? BRICS is very important. The BRICS countries, if you add their population, reach about 50%. और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के ममालिक हैं, उनका जो एलामिया है वो बड़ा जानदार एलामिया है। ब्रिक्स का नाम 5 फाउंडर ममालिक के नाम के पहले हर्फ लेकर बनाया गया। 5 फाउंडर ममालिक में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है। दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स के रुकन ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत इरादा किया है नरेंद्र मोदी का, घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी, बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए, तो भी एक दिन कब्र में जाएगा। यही सपना लेके कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचते ही पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, दरअसल ब्रिक्स लगातार अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि अब इसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र जैसे नए देश भी शामिल हो गए हैं, जिसकी साफ वजह है कि अब दुनिया डॉलर के दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि जंग में अमेरिका इसका गलत फायदा उठाता रहा है, जिससे किसी भी देश को जंग के दौरान काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर अन्य देश भी डॉलर की ताकत को चुनौती देने में लगे हुए हैं, जो बात ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और उन्होंने ब्रिक्स देशों को कहा कि सभी देशों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं अब दूसरी खबर पर चलते हैं। पीएम मोदी के ब्रिक्स समिट में पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया कि जिससे घबरा गया चीन और पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में सभी देशों से संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में हुई घटना इंसानियत पर एक कलंक है और हमें सबको मिलकर आतंकवाद और आतंकवाद समर्थन देने वाले देशों को एक साथ चेतावनी देनी होगी। जिसके बाद चीन को भी भारत का समर्थन देना पड़ा और चीन ने भी भारत के साथ मिलकर पहलगाम में हुई घटना की निंदा की और पाकिस्तान को चेताया, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की पैंट गीली हो गई। दरअसल ये भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है कि कैसे भारत के पहुंचते ही सभी बड़े देश भी भारत को समर्थन में आना पड़ता है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सुबह सुबह ये ट्वीट आ गई है, जिसमें इन्होंने ब्रिक्स को लेकर धमकी भी दी है। ब्रिक्स में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, आखिर चाइना को भी हामी भरनी पड़ी है। हम मीटिंग का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत को बड़ी जीत मिली है, पर एक नहीं कई सारी। सबसे पहली बात तो ये हुई कि भारत UNSC में एंटर करना चाहता है, न सिर्फ भारत बल्कि ब्राजील। और भारत ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आप 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। अब अगर आप सॉफ्टवेयर की जगह पुराने टाइपराइटर 20वीं सदी का लाना चाहते हो तो वो सही नहीं है। ग्लोबल तरीके भी बदल रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है UNSC और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में बदलाव किया जाए। जहाँ पहलगाम को लेकर ब्रिक्स क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत की तरफ से जब पीएम मोदी ने भाषण दिया तो भाषण में साफ किया और कहा कि देखिए, आतंकवाद के लिए ऐसा नहीं हो सकता है
कि हम एक आतंकवाद को सही कहें और दूसरे आतंकवाद को इग्नोर कर दें। डबल स्टैंडर्ड करके चलने से नहीं होगा, हमें एक तरीके से चलना होगा। और यहाँ देखने को मिला जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक को लेकर भी निंदा किया गया। हालांकि सिर्फ यही दोनों नहीं, इजराइल और ईरान की लड़ाई में ईरान को लेकर भी कहा गया, ईरान के ऊपर जो हमले हुए उसको लेकर भी कहा गया। खैर, यहाँ शी जिनपिंग भले प्रकट न हुए, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन प्रकट हुए और ऑनलाइन उन्होंने यहाँ स्पीच दी। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इन्हें सुने। It opens up a lot of new prospects, and this is where the participants of BRICS come in the areas of technology, in use of resources and logistics, insurance, trade, finances. We need to continue to expand the use of national currencies in economic operations. We need to create our own independent depository and financial system that would allow to make transactions faster, more secure. The use of national currencies in trade between BRICS partner states is growing. In 2024, the share of the ruble and the share of other friendly currencies for Russia was 90%. और इनकी ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह से कॉल आउट करा। सो दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है, वेयर यू नो ब्रिक्स की तरफ से भी ये काफी कुछ लिखा गया है। नॉट चाइना वैसे भी थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो रखा है, बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम, चाइना को भी ये चीज साइन करनी पड़ी है। एंड ये एक ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं आया होगा कि ये भैया उसको साइन करना पड़ रहा है अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट ही हैड टू एक्चुअली डू दिस एंड यू नो इट विल बी क्वाइट नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर चाइना। ब्रिक्स का जो भी एक स्टेटमेंट आया, बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि जी पाकिस्तान से जो है टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इसी किस्म की बातें चलती रही। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा और पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान हुए हैं भारत में उसमें, तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। इस बीच में जी अब हुआ ये है कि आखिरकार भारत ने या भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं, और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गोवा में एससीओ की मीटिंग भी अटेंड की थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा या पोजीशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल साहब का एक नाम है। बिलावल साहब से इंटरव्यू लेने के लिए सारी दुनिया का मीडिया जो है उनसे कांटेक्ट करता ही रहता है। तो बिलावल साहब ने जी अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और उनके जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जब बिलावल साहब से भारत के बारे में बात की, भारत जो पानी बंद करने की बात की जा रही है वो पूछा गया और टेररिज्म के बारे में बात की गई, तो बिलावल साहब का कहना ये था कि अगर भारत बात करे
तो गौर किया जा सकता है, और वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के बारे में, या मसूद अजहर और हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा कि उनको भारत के हवाले किया जा सकता है। अब मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर और उसके साथ साथ हाफिज सईद को क्या बिलावल साहब समझते हैं कि भारत के हवाले